नमस्कार बच्चों, द हिंदी एकेडमी चैनल पर मैं यशपाल गौड़ आप सभी का स्वागत करती हूँ। बेटा, हमने कल पढ़ा था सूरदास के पद, और हम जो है एक 50 क्वेश्चन का क्विक रिवीजन कर रहे हैं आपकी तीनों बुक्स का, क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2 और वितान का। तीनों के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पिछले 5 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, उन सभी को जो है रिवाइज करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ उन्हीं में से आपका जो है ज़रूर एग्ज़ाम आ जाएगा, क्योंकि पेपर में सभी वे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो पूरे जो है प्रश्न याद करने की बजाय आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो इन्हीं में से आपके जो है मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो हमने कल सूरदास के पद किए थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखें। आज हम जो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 4 क्वेश्चन करेंगे। तो हमने कल भी 4 क्वेश्चन किए थे और आज भी। तो हम इस तरह से जो है प्रत्येक इसका अध्याय का करेंगे, और फिर जो है आपकी रिवीजन अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस सेट, डेली एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, और हिंदी में आपके मार्क्स से बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो आज आप एक बार इनको पढ़ो और समझो। हम करते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का प्रश्न नंबर 1। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर संक्षेप में लिखिए कि परशुराम की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर लक्ष्मण ने उन्हें सूरवीर की क्या पहचान बताई। यानी कि जब वो जो है ये परशुराम जी क्रोधित हो रहे थे कि किसने मेरा धनुष तोड़ा, तो श्री राम तो उनके जो है क्रोध को ऐसे ही सुन रहे थे ना, लेकिन जो लक्ष्मण है वो तो बिल्कुल सहन नहीं कर रहे थे, और वे गुस्से में हो गए थे, और फिर वो उनकी बातों का जवाब दे रहे थे, है ना। तो उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो लक्ष्मण ने सूरवीर की जो है पहचान इस प्रकार बताई थी। तो एक है, सूरवीर अपनी वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करते। नंबर 2 है बेटा, अपने बल का बखान करना तो कायरों का काम है। सूरवीर व्यक्ति धैर्यवान और क्रोध रहित होता है। सूरवीर अपशब्द नहीं बोलता, अपशब्द मतलब गलत भाषा का प्रयोग नहीं करता। सूरवीर अपना प्रताप युद्ध में दिखाते हैं। यानी कि जो परशुराम जी है वो क्रोधित तो हो रहे थे बहुत ज़्यादा, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप यहाँ पर केवल बातें मत मारो, और आप अपना प्रताप जो है युद्ध में दिखाओ, है ना। वो कहते हैं कि सूरवीर जो है कभी भी ऐसे नहीं बोलते, वो केवल करके दिखाते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न बेटा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने जो है शब्दों में लिखिए। तो ये प्रश्न है, देखो, राम लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार हैं। तो राम स्वभाव से जो है कोमल और विनयशील है। तो बेटा, राम के बारे में बताया गया है कि ये कोमल है और विनयशील है। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे गुरुजनों के सामने झुकना अपना धर्म समझते हैं। वे महाक्रोधी परशुराम के बिना बात क्रोधित होने पर भी स्वयं को उनका दास कहते हैं। उनके वचन जो है जिन्होंने अग्नि में जल के समान शीतल थे। यानी कि वे इतने क्रोधित हो रहे थे, लेकिन श्री राम जी फिर भी जो है आराम से जो है ठंडे स्वभाव से उनकी बातों को सुन रहे थे। इस प्रकार वे परशुराम का दिल जीत लेते हैं। फिर लक्ष्मण जी के बारे में बताया है। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत स्वभाव के थे, मतलब उल्टे थे। वे शीघ्र ही क्रोधित हो जाते हैं। उनके कड़वे वचनों से परशुराम के क्रोध को और अधिक भड़का दिया है। उनकी बातें, लक्ष्मण जी की बातों ने ना बेटा जो है परशुराम जी को और जो क्रोधित कर दिया था। वे महाक्रोधी परशुराम के बिना बात क्रोधित होने पर भी जो है वो मानते ही वो उसको सहन नहीं करते थे, है ना। तो आगे पढ़ो। यहाँ तक कि सभा के लोग भी उनके व्यवहार को अनुचित कहने लगते हैं। लक्ष्मण के वचन अग्नि
में घी के समान है। लक्ष्मण वीर, साहसी और निडर हैं, इसलिए परशुराम के क्रोध और फरसे से वे नहीं डरते। बावजूद इसके लक्ष्मण अपने अग्रज, अग्रज मतलब बेटा बड़े भाई, अग्रज किसको बोलते हैं? बड़े भाई को। अग्रज राम का आदर करते हैं और उन पर आई विपदा का सामना स्वयं करने के लिए तैयार रहते हैं, और साथ ही साथ वे अपने कुल की लोक मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। ये नहीं है कि वो क्रोध में अपनी लोक मर्यादा को भूल जाते हैं, बल्कि वे अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं। फिर अगला प्रश्न है बेटा, काव्यांश के आधार पर परशुराम के स्वभाव की विशेषताओं का 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मतलब उदाहरण सहित उस पर टिप्पणी कीजिए। तो उत्तर है बेटा, काव्यांश के आधार पर परशुराम की स्वभावगत विशेषताएं निम्नलिखित है। स्वभावगत मतलब उसके स्वभाव में जो बातें हैं। नंबर 1 है बेटा, परशुराम मर्यादा का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। बालक का वध न करने की बात कहना इस बात का प्रमाण है। मतलब वो उनकी जो है बातें सुनकर भी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन कोई भी गलत काम नहीं करते। वे बाल ब्रह्मचारी तथा अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले हैं। कौन है ये? सारी बातें किसके बारे में बताई जा रही है? परशुराम जी की विशेषताएं हैं ये। वे क्षत्रिय के घोर विरोधी हैं। और नंबर 4 है बेटा, वे भगवान शिव के परम भक्त हैं। और नंबर 5 है, वे वीर, साहसी और दानी भी हैं। उन्होंने अनेक बार क्षत्रियों से धरती को जीतकर उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। यानी कि वे बहुत पराक्रमी हैं। और इस अध्याय का जो है लास्ट प्रश्न है बेटा, क्रोध से बात और अधिक बिगड़ जाती है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के आलोक में इस कथन की आप पुष्टि कीजिए। तो इसका आंसर होगा, क्रोध से बात और अधिक बिगड़ जाती है, क्योंकि क्रोध सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अच्छा बुरा और उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता। उसका वाणी पर भी नियंत्रण नहीं रहता। नियंत्रण मतलब उसकी पकड़ नहीं रहती, उसका बस नहीं चलता। अतः वह विपक्षी को कटु व व्यंग्य वचन सुनाता है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, संवाद मतलब बेटा वार्तालाप है ना। कविता में परशुराम जी के क्रोध करने के कारण लक्ष्मण जी ने भी उनकी अवस्था व पद का ध्यान न रखकर उन्हें कठोर उत्तर दिया। शांत चित्त वाले श्री राम ने अपने विवेक और मृदुल वाणी से सबका दिल जीत लिया। मृदुल मतलब मीठी आवाज़ है ना। और स्थिति को सामान्य किया, अन्यथा लक्ष्मण और परशुराम के क्रोध से समस्याएं सुलझने की बजाय उलझ जाती। तो ये थे बेटा आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को जो है आप जरूर पढ़ना, और आप अगर इनको पढ़ोगे तो आपको जो है चैप्टर के सभी क्वेश्चन याद करने की नहीं पड़ेंगे। तो अगर आपको ये इस तरह क्वेश्चन पढ़ने हैं तो डेली आप मेरे साथ बने रहें, और आपका अगर मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। अगर नहीं करे तो बेटा पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा।